हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर का और दूसरे चैप्टर के बॉब के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अब है हमारे पास तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से जो जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम कराएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों के का एक अद्वितीय हल होगा। यह हम बात कर रहे हैं अद्वितीय हल की। देखो, पी का मान आ जाए, के का मान आ जाए, कोई भी मान आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। दिया है यहां पर हमारे को, दिया है समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। पहला समीकरण युग्म दे रखा है बेटा हमारे को 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू माइनस का 8। अब देखिए, माइनस का 8 बराबर में दे रखा है तो इसको पहले लेके आएंगे। 4x प्लस पी वाई अब इज इक्वल टू तो बाद में माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो देखिए a1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा हमारे पास p हो जाएगा, और c1 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। अब दूसरा वाला समीकरण हमारे को दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो तुलना है वो a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो देखिए a2 कितना होगा बेटा हमारे पास 2, b2 कितना होगा हमारे पास 2, और c2 कितना होगा हमारे पास 2 होगा। ये दोनों 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब दिया क्या है कि अद्वितीय हल है। जब समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय हल या केवल एक हल, एक ही बात होती है। अब माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल नहीं होता है उस वो संबंध होता है बेटा हमारे पास a1 बट्टे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2, ये होता है हमारे पास। अब देखिए यहां पर a1 कितना है हमारे पास 4, b1 कितना, a2 कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू, अब b1 कितना है हमारे पास p, और यहां पर कितना है हमारे पास b2 2, b2 है हमारे पास 2। तो देखिए 2 से तो 2 हमारे पास कट गया। अब नॉट इज इक्वल टू है तो p नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 4, यानी p नॉट इज इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अतः p नॉट इज इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ये था, पूछा था इसने, तो ये हमने ये क्लियर कर लिया। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा ये समीकरण दे रखे हैं हमारे को, दिया है यहां पर दे रखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए सबसे पहले ये माइनस का है बेटा ये, तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे इसका 6, तो 2 तिया 6 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 2 पंजे 10 y इज इक्वल टू माइनस 2। अब 6 का तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूनी 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ऐसे दे रखा है बेटा हमारे को x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसका भी हम बेटा एलसीएम लेंगे
तो ये बनेगा हमारे पास 6, तो 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 2x हो जाएगा ऊपर, प्लस 2 3 6, 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे हम, तो हम 2x का ही मान निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13, क्योंकि इसने किस विधि से कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है। तो प्रतिस्थापन जब बोला है प्रतिस्थापन विधि की, तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। अगर नहीं बोला होता तो हम किसी से भी ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ से हो जाएगा 3y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन, अब देखिए 2 गुणा में थे, कहाँ जाएंगे, नीचे भाग में। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। अब मान है हमारे पास 9x जगह रख देंगे बेटा, हम कोष्टक लगा लेंगे इसका, कि दो संख्या है 13 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 13 निम्मा 117 माइनस 13 9 3 27 बाई बट्टे 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। अब इसके नीचे एक मान के 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2, तो 117 माइनस 27 बाई, अब ये हो जाएगा 10 दूनी 20 बाई इज इक्वल टू माइनस के 12। अब 2 नीचे भाग में, उसको उधर ले जाएंगे, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा बेटा हमारे पास, थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो देखिए 117 दे रखा है हमारे को माइनस, अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, दोनों कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो 47 बाई इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस के। अब 117 को उधर पहुंचा देंगे तो माइनस के 47 बाई इज इक्वल टू माइनस के 24, और ये माइनस के हो जाएंगे बेटा हमारे पास 117। तो माइनस के 47 बाई इज इक्वल टू माइनस 7 और 4 11 की 1 हासिल लगी, 1 2 और 2 4 और 1। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब बाई का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 141 बट्टे 47। अब देखिए 4 तिया 12 और 7 तिया 21, यानी जी जाएगा 3 बार, तो बाई इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 3। अब बाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में लगा दो, इसको इधर ले लेते हैं। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो देखिए ये हो गया 13 माइनस 3 गुणा, अब y का मान कितना है हमारे पास 3 बट्टे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 3 तिया 9 बट्टे 2, यानी कितना हो गया 4 बट्टे 2। 13 में 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, इसे काट देंगे 2 बार, तो यानी x इज इक्वल टू 2। यहां लिख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण एवं की हल है। यही हमारे को पूछा था बेटा इसने, जो हमारे पर निष्कर्ष निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 कहता है, ये 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा।
यहाँ कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए यहां पर दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, और क्या कहता है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अब यहां क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना संख्याएं x और y हैं, ठीक है। इसलिए यहां लिख दो प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार। तो देखिए बड़ी संख्या इसमें x हो जाएगी, छोटी हो जाएगी y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण नंबर बन जाएगा बेटा हमारे पास 1। अब देखिए दूसरा, अब कह रहा है कि इसमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहां लिख देंगे x बराबर 3y। तो यहां से x माइनस प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करा रहा है, तो बेटा इसको ऐसा कैसा ही छोड़ दो। समीकरण नंबर 2। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब इसमें मान क्या लगाएंगे हम, x का 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 26, और y का मान निकालते हैं तो कितना होगा, 26/2, 2 से काटेंगे 13 बार, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 13 आ गया। अब y का मान किस में लगा देंगे हम, 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या, x इज इक्वल टू 3y। अब x इज इक्वल टू 3 इंटू, अब y का मान कितना निकला है 13, तो x का मान कितना आ गया 39। अब यहां पूछा गया था दो संख्या, अतः दो संख्याएं, अब बड़ी संख्या कौन सी है बेटा हमारे पास 39, तो 39 पहले लिखेंगे 39, और दूसरी कितनी है 13 है। यही इसका आंसर पूछा गया था, तो वो हमने यहां से क्लियर कर लिया। अब देखिए यहां पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहां कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो लिखो माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है, ठीक। अब दिया है दोनों कोण संपूरक हैं, और दोनों कोणों का अंतर कितना है बेटा, जो कोण दे रखे हैं हमारे को, तथा दोनों कोणों का अंतर 36 अंश है, ये दे रखा है। इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा बेटा हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब अंतर की बात की है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 36 अंश हो जाएगा। अब यहां से हम, इसमें भी कुछ कह रहा होगा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 कोण ज्ञात करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं कहा, कोई विधि नहीं पूछी गई है, तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे। मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने
पर। जब किसी विधि की बात नहीं करता है तो बेटा आपको जौन सी विधि अच्छी लगे उससे आप सरल तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस बाई इज इक्वल टू 36। तो देखिए ये जोड़ने पर ये कट जाएंगे, चिन्ह चेंज नहीं होते। 2x इज इक्वल टू 180। अब देखिए 6 8 11 आंसर लाइक 1 और 2 यानी 216 हो गए। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे बेटा 216 बट्टे 2 से काटेंगे 2 1 2 और 0 और 2 8 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 108 अंश। अब देखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस बाई इज इक्वल टू 180। अब यहां से x का मान कितना निकला 108 अंश प्लस बाई इज इक्वल टू 180। अब बाई का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 108। तो बाई इज इक्वल टू, अब यहां से दाई लेंगे, दाई में से 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब यहाँ रहेगा 7, 7 के 7, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 72 डिग्री। यहाँ लिख दो अतः दोनों संपूरक कोण, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 108 अंश और 72 अंश है। अब ऐसा ही बेटा एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक जो दे रखा है उसमें दे रखा है अंतर 18 अंश है, उसमें जो दे रखा है वो अंतर की बात कर रहा है। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन किसी डिजिट को चेंज करके रख सकता है, थीम यही रहेगी, यानी जो थ्योरी है क्वेश्चन की वो यही रहेगी, लेकिन डिजिट चेंज कर सकता है। क्यों वहां 18 है वो भी पूछ लेता है जब कभी, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इसलिए मैंने इसको कराया है। अब है हमारे पास नेक्स्ट ये हो गया। देखिए बेटा हमारे पास चौथा अब है, यहाँ कहता है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यहां लिखेंगे बेटा दिया है 2 अंकों और से बनी संख्या और अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है तथा अंकों का अंतर दे रखा होगा बेटा, इसमें दिया है 2 तथा अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, तो यह मानेंगे बेटा हम, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक 22 है और दाई का अंक x है। तो मूल संख्या यहां लिखेंगे बेटा, मूल संख्या क्या होगी बेटा, अब दाई का अंक है तो 10x प्लस इकाई का अंक है 22, ये हो गई हमारे पास मूल संख्या। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो एक तो संख्या ये मूल संख्या हमारे पास आ गई 10x प्लस 22। अब अंकों को उलटने पर बनाएंगे तो इकाई की जगह ढाई आ जाएगा, ढाई की जगह इकाई आ जाएगा, प्लस 10y प्लस x, कितना है योग हमारे पास 66। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 11x हो जाएंगे प्लस 11 ही y हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो 11 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 66 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 22 इक्वल टू 66 बट्टे 11, 11 से काटेंगे 6 बार, तो
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6, समीकरण नंबर हो गया 1। अब जब अंतर 2 है, जब अंतर 2 है तब तब क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब इसमें कोई विधि की बात कर रहा हो तो देखते हैं, संख्या को रखने पर कोई विधि नहीं है बेटा, तो समीकरण 1 2 को जोड़ दो सीधा सीधा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास कितना क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से 8/2, 2 से काटेंगे 4 बार, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, वो सॉरी 4। ठीक है, अब जो हमारे पास x का मान है, x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x का मान कितना निकला है बेटा हमारे पास 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस 4, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 2। अब इसने क्या कहा, संख्या पूछी गई है, तब संख्या कितनी है हमारे पास, 10x प्लस वाई। अब देखिए यहां पर क्या रखेंगे, x और y के मान रखने पर, तो ये हो जाएगा 10 गुणा, अब देखिए x का मान कितना था 4 प्लस y का मान कितना है 2, तो 10 चौके 40 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 42। तो यही हमारे पास 2 अंकों की संख्या थी, वही थी। देखिए एक क्वेश्चन से इसको हटाएंगे, 4 में से 2 हटाएंगे 2 बचेगा, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ये ऊपर दे रखा था दोनों अंकों की संख्या का 66 दे रखा है, तो अंकों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है 6 और घटाने पर कितना दिया था 2, तो दोनों ही हमारे पास नियम फॉलो हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर सही है। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या था, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। देखो दिया है भिन्न 1/3 होती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, घटाया जाता है, और 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम है हमारे पास, माना भिन्न x/y है, भिन्न का हमने मान लिया x/y है, तो यहां लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई को इधर लेके आएंगे बेटा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। अब तथा दूसरे उसमें कह रहा है कि 1/4 होती है जब हर में जोड़ दिया जाता है, तो x/y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पर y माइनस का, यहाँ पर y माइनस का, तो ये घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं तो हम इसको घटा देंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब दूसरा समीकरण दे रखा था हमारे पास, पहला वाला 3x
माइनस बाई इज इक्वल टू 3। अब जब हम घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 बच गया, ये आ गया मान हमारे पास। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। अब 3 इंटू 5 माइनस बाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया बेटा हमारे पास 15 माइनस बाई इज इक्वल टू 3। तो थोड़ा हम इधर आ जाते हैं बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का बाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 12। ठीक, ये निकल आया। अब x और y के मान जब हमारे पास निकले आए, अतः करके लिख दो, अतः भिन्न, भिन्न कितनी होगी, x बट्टे वाई इज इक्वल टू, अब x की जगह कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, और y की जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आंसर जो है हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास छठवां क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ननेर भाई थी अंदर यहाँ मरे भी आया हुआ यहाँ पे। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उसे लिखेंगे, दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर सकती है बेटा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है तथा विपरीत धारा के विपरीत विपरीत 2 घंटे में, कितने की बात कर रहा है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये कहा है इसने, तो इसने कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल, और धारा की चाल, ये दोनों क्या है पूछे गए। तो देखिए माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x
इधर ले लो, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी बात कर रहा है वो धारा की चाल, ये तो इस तरह जन्म तैरने की चाल हो गई, तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए धारा के अनुकूल निकालेंगे। अब धारा के अनुकूल का संबंध यह है बेटा, इधर से हमारे पास धारा जा रही है, पानी जा रहा है इधर से, अब वो भी तैर रही है तो इसी तरह तैर रही है, तो ये जो चाल है ये जुड़ जाएगी। अब विपरीत की बात करता है तो पानी इधर से टक्कर दे रहा है, ये इधर से तैर के जाएगी तो यहाँ पर कम होती है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, इसलिए ऋतु की धारा के अनुकूल चाल ये हो जाएगी बेटा x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो तैर रही है तो इसमें जुड़ गई, तथा प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास x माइनस वाई, हमने बताया था विपरीत में घट जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखिए इसने क्या कहा था कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, कब? अनुकूल में। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, चाल क्या है, अनुकूल की चाल क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब दूरी कितनी है हमारे पास 20 अनुकूल वाली, समय कितना है 2 से काटेंगे हम 10 बार, तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, समीकरण बन जाएगा। अब देखिए प्रतिकूल की बात करते हैं, प्रतिकूल की चाल कितनी है, तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू समय कितना है, वो दूरी कितनी है हमारे पास प्रतिकूल वाली 4, समय कितना है 2 ही है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। अब देखिए इसने कोई नियम तो नहीं दे रखा है हमारे को, किसके तहत करा रहा है, तो हमें जैसे अच्छा लगे वैसे करेंगे। अब देखिए समीकरण में पहले में हमारे पास y प्लस का है, दूसरे में y माइनस का है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, तो देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जोड़ेंगे तो ये कट गया हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 2, 2 से काटेंगे 6 बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। अब दूसरा मान है हमारे पास निकालने के लिए, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अब x का मान कितना है बेटा हमारे पास 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 6, तो y का मान आ जाएगा बेटा हमारे पास 4। ठीक है, अब यहां लिख देंगे हम जो हमने यहां माना था, तो यहां लिख देंगे अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x कितनी है हमारे पास 6 किलोमीटर, हिंदी में लिख लो बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बाई ये कितनी है निकली बेटा हमारे पास 4 किलोमीटर
प्रति घंटा है। ये चीज बेटा आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपने कर लिया, ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई के मान ही करके छोड़ा, यहाँ नंबर आपके कटेंगे। जब तक आप पूरा उसे डिटेल में नहीं समझाओगे, जैसे हमने यहाँ लिखा अतः करके, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल एक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको थोड़ा अब ब्लैक पेन से हाईलाइट और कर देना, ठीक है, जिससे उसका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसका ध्यान केवल इसी पर जाएगा कि बच्चे ने निकाला क्या। वो आपका मैटर यहाँ पीछे क्या दे रखा है इस पर ध्यान नहीं देगा, केवल यहाँ पर ध्यान देगा जो तय करके आपने निकाला है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा पढ़ाना अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।